दिव्या एंटरटेनमेंट प्रेजेंट। अरे पानी तेरा तुलका ढुलकिया आयु फटगा ता कले जाई अलगा दुलैया सीना में निकल गई गोली पारा बेटा देखिए हंसराज हमने इंद्रपुरी वास्ते भेजा था और इंद्रपुरी में सिक्का चढ़ाने के लिए गया तो राजा इंद्र ने मेरे लिए तलाक भेजी है। क्या तलाक भेजी है महाराज? क्या राजा न लाए तो मेरा खेत अमरावती बन के आए और झूठे दोनों पत्ता चाट के नरमर के लिए चला जाए, सिर पे मोह धर के नहीं आए। और क्या कहता है? इसी वास्ते बेड़े आपको एक काम करना होगा। बताइए महाराज। आप यहाँ से सियानगर के लिए जाइए और मेरे पगे बिल्टा यार को शीघ्र बुला करके लाइए। अच्छी बात है महाराज। हाँ मैं सियानगर के लिए जाऊंगा, सियानगर के लिए जाऊंगा, तुम्हारा यार मनसुख को बुला के लाऊंगा। क्या देना मनसुख से कि खाना वहाँ खाए तो पानी यहाँ आके पिए, जल्दी आए। अच्छी बात है महाराज। हाँ और खोजा रे दादना और देश नहर पर से
मास्टरों मेरे कई सियारे न घरो गायो। इधर मैं देखता हूं कि ये महाराज मंसूर के दरबार लगे हुए हैं। मैं उनकी कचहरी में जाऊंगा दो चार बात करूंगा, आगे चल के क्या होता है। गुस्ताई में खायल भाई एक बात जुर्ग शंकर भगवान की शेरा है मेरे नाम का, शेरा है मेरे नाम का। सारे जाल में शेरों के छक्के छूट रहे मेरा मनसुख के। चलता हूँ जमीन पर, चलता हूँ जमीन पर, जमीन थरथराती है। दुश्मन की छाती मेरे सामने फटी जाती है। ए प्राइवेट, बोलिए महाराज। प्राइवेट, हाँ मेरे गेट पर जाइए, वो कोई ताजी समाचार देख करके आइए। ठीक है महाराज, जाता हूँ। जाइए फटाफट। मैंने कहा जय शंकर की। जय शंकर की। ये बताओ, आप हमारे महाराज के दरबार के चपरासी हो? हाँ हम अपने महाराज के मंत्री हैं। मंत्री हैं? हाँ। तुम्हारे महाराज कहाँ हैं? आप कहाँ के रहने वाले हो? हम? हाँ मैं देश नरवर से आया हूँ और आपके महाराज के लिए प्यार का संदेशा लाया। क्या हमारे महाराज के लिए? हाँ। ठीक है, आप यहीं बैठिए, मैं महाराज से कहता हूँ। अच्छी बात है। मैंने कहा महाराज के लिए नमस्कार। चिरंजीव भैया मंत्री, बताइए क्या संदेशा लेके आया है? वो क्या संदेशा लेके नहीं आया है? महाराज कहिए। नरवर से और एक मंत्री है। हाँ, वो क्या कहता है? वो आपसे मिलना चाहता है। राजमंत्री, हाँ दोबारा मिलकर जाइए और मंत्री को इज्जत की साथ निभा करके। ठीक है महाराज, जाइए फटाफट। ए भाई चलिए, हमारे महाराज ने अंदर बुलाया है। यानी आपके महाराज हाँ मुझे अंदर बुला रहे हैं? हाँ मैं अवश्य आऊंगा। चलिए। मैंने कहा महाराज के लिए नमस्कार है। चिरंजीव भैया मंत्री, हाँ बताइए कहाँ से आना हुआ और कहाँ के लिए जाना हुआ? महाराज, आइए। मैं देश नरवर से आया हूँ। मैं देश नरवर से आया हूँ और आपके लिए प्यार का संदेशा आया हूँ। राजमंत्री, हाँ। क्या संदेशा लेकर के आए हो? ले हमको महाराज। बताइए, इसको पढ़ के सुनाइए, इसमें क्या लिखा है? मैं ना पढ़वा जान तो तुम ही पढ़ लो यार। नहीं नहीं राजमंत्री, ऐसी कोई बात नहीं, पढ़ के सुनाइए, इसमें क्या लिखा है बेटा? महाराज, हाँ इसमें लिखा है कि तुम्हारे यार हाँ। देश नरवर में तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। वो किस बात के लिए? क्या? क्या है? कि आज उनने सिक्का चढ़ा लिया है क्या? दूसरी शादी का। ओहो मंत्री खामोश। मेरे भाई ने गजब की बात करी थी, क्योंकि जब भाभी मोत्री मौजूद महलों में है, उसको दूसरी शादी की क्या परेशानी है? और जितो बिनी माले में तो पेट नहीं भर रहा, दूसरी चाह नहीं तैयार कर रहे हो। वैसे तो मैं जाता नहीं, मगर मेरा भाई जो कहेगा कि उसको घमंड हो गया। राजमंत्री, अगर तू कहता है दूसरे की शादी के लिए, मैं अवश्य साथ चलूंगा तेरे लिए। तो भाई यार ही का परंत तो निभाना हो तुम्हारे। हाँ, वो कैसे कहते कि यार के तो दुनिया देती है, पर यारी निभाना बहुत कठिन का होता है। अच्छी बात है महाराज। चलिए भाई। चलिए चलिए मैं चलता हूँ। सजना बच्चेरा मेरा बेटा, और मैं ना माना मेरा बेटा, मेरा गोरी ला करारे तैयार।
रस्सी के खींच ले सामने। ए महाराज, हमें मालूम होना चाहिए कि सियानगर से तुम 7:30 से कोच चले आए। हाँ, ये तुम्हारे यार का फूल भाग दिखता है। चलिए राजमंत्री, हाँ, आपको मालूम होना चाहिए कि जब मैं सियानगर से 7:30 को चल के आ गया हूँ, जब मेरा यार 5 कदम नहीं चलता, चलिए मैं चलता हूँ। चलिए आइए महाराज। और उस्ताद मेरे सावरे धान होए जाओ। सावधान है जा मेरी बेटी बाजा भैया, बोला क्या सुन ले वीरन कान तो लगा। टटकाती जब मेरी जूता रे सांवरी, टटकाती जब बेटा ढाल ताला। चारों हीरे कई गुरजर मारो, अरे जैसे सिंगरे बनी को जाए। अरे थोड़ी देर कई लगी मारेगा मैं। अरे पहुंच फूल रे बाद पे ही जाए। कब कब बेटिया प्यारी मोए लागे, कब प्यारी मोए लागे ताला बार कई। कब कब प्यारी तिरिया लागे, पंचो सुन ले कान तो लगाए। सामन बेटिया प्यारी मोए लागे, रंग प्यारी मोए लागे ताला बार कई। साजा बोरारी प्यारी तिरिया लागे, मास्टर सुन ले कान तो लगाए। सो हीरा प्यारे भैया के वो बगिया गई। ए राजमंत्री, जाइए ओ मेरे भाई साहब से कह दो कि आपके भाई साहब तो फूल बाग में विराजमान है। अच्छी बात है महाराज। जाइए फटाफट, मैं चाहता हूँ जाइए। तुम्हारे यार नल पे खबर करता हूँ। चकई चकदम बाप बेटा एकदम मियाँ बुलाए, चमकते आई आधी रोटी गुरु को भेला आके खोला। हराम ज्यादा हर समय हलबट्टे लगाता रहता है। क्या मेरे भाई साहब को बुलाने के लिए गया? तुम्हारे भैया तुम्हारे फूल बागा बता रहे हैं। यानी फूलबाग में क्यों है? अरे जाइए, पगले मैंने तुझसे फूलबाग ही कही थी। बे जो कह रहे मैं सियानगर तो 7:30 से को चले आयो। मेरे भैया पे फूल बागा तक ना आया। नहीं, अगर मेरा भाई सियानगर से आया है तो महलों तक जरूर आएगा। मेरी कचहरी वास्ते लाइए। ले आओ यही। हाँ तो जाए जाइए। हाँ भाई जाएगा नहीं, जाता रहो। चले जाइए। तो महाराज ऐसे ऐसे आवत है, ऐसे वैसे महाराज तो हम पचोकरा की हाट में ठाड़े करके भेजते हैं। जा रहे हैं हम। राम राम साहब। राम राम साहब। मंत्री, क्या मेरे भाई साहब ने आपसे बोला क्या नहीं बोला हो? क्यों, क्या बोला हो? क्यों, क्या हुआ? खामोश बताइए, क्या मेरे भाई ने आपसे बोला क्या नहीं बोला हो?
हाँ के तुम्हारी खुर्री चांद करा के अच्छा मेरी और का मेरी चलो कोई बात नहीं है, गर्मी पड़ रही करे के है हमारा फिर आगे और नारे ने मुंडन की माला डाल के क्या हमारे फिर आगे ओ कारे गधा बैठा के तो फिर आगे क्या हुआ और जा जो कौन सा गांव हुआ वो ये वो पिनाट तामा ध्याना और लगाई जाए जल्दी सुन कर जाओ तुम आयो राजमंत्री मेरे भाई ने ऐसे नहीं बोला होगा, है अगर मैं नहीं जाऊंगा जब मेरा भाई मेरा कारा मुंह करता है तो मैं सियान करके लिए वापस जाऊंगा, फिर से चले जाओ तो मैं जाता हूँ, चले जाओ मैं जा रहा हूँ। रुक जाओ पहले क्या हो गया देखो आवाज जब हम जा रहे हैं सवेरे के 4 बज रहे हैं हाँ कोई 2 इतने देगो पिनाटा माऊ 2 इतने देगो चाहे कुछ भी हो जाए मैं जाऊंगा, मानूंगा नहीं, चले गए छुड़ा लेगो चाहे कुछ भी हो जाए मेरा। आ जाओ तो करिए मेरे संगे चलो क्या ले जाएगा तू आएगा ना तेरे घर और का मेरे लिए जगह है अच्छा यार, ये आपके पास कितने प्राणी हैं? हम 3 प्राणी हैं, 3 प्राणी खटिया के हैं, चर्रा पाई एक है एक मैं कहाँ सोऊंगा? ऐसा करेंगे हाँ क्या हम हमारी घर भाई खाटे में सो जाएंगे हाँ और तुम्हें खाटे के नीचे ठूस देंगे मैं नहीं जाऊंगा, तो सुन मैं बताऊंगा। तुम ऐसा करिए हम नीचे सो जाओ तुम खाटे में सो जाइए, चलो आ जाओ नहीं नहीं आ जाओ चलो चलो तुम सुनो मेरी बात कि एक तरफ तेरी घरवाली सो जाएगी, एक तरफ तू सो जाएगा, बच्चों को लेकर तेरी घरवाली सो जाएगी, बगल बच्चा धज जाओ बीच में जगह है नहीं उसमें जाकर के मैं सो जाऊंगा। और का अपना पौधा फिटकर में डोल लो ए खामोश राजमंत्री, चलो कर लेंगे करेंगे ताए भाई चलिए मैं चलता आ हूँ। जाओ तो ना मनसुख ने देर लगाई और पलल है माँ के बीच पहुंच गो सुगर कचेरी। चिरंजीव रहो भाई मनसुख। हाँ बोल। तो वीर ने कौन जन्म की रीति और कौन दिन रती पड़ गई नरवरिया पे तो भैया में फेर लई। तो वीर न कब को मनस को प्यारो और जाई बता दे मौसी बारे तेने मोह करवाए दो। कौन कहता है? तुम्हारा मंत्री कहता है। चावा चिड़ी कहता गुल्ले। इधर आइए, इधर आइए। आपने क्या बोला? देखिए मेरे भाई साहब क्या कहता है। आपने मेरा कैसे बोला कि मुंह करा करके महाराज मैं जो ना कही कहते मैंने जो कही बढ़िया कटिंग कराए गए अच्छा तो आखिरी में सुरमा लगाए गए हाँ और तुम्हारी कारी ड्रेस होती ना राजन सी हाँ वह पहराए के अच्छा और तुम्हारा कारो धुरिये घोड़ा हुआ हाँ वह बैठा के और जगह में देना बताई जाए कि महाराज के याद आए। अच्छा हाँ मंत्री सच कहता है भाई साहब। भैया हाँ कि जैसा तुम्हारा मंत्री है जैसा मेरा मंत्री है, इस मंत्री को माफ कीजिए, कोई बात नहीं है। क्या महाराज वो छोना ने नहीं तो भाई मनसुख, सावन को बरसे में भुजी पपिया की प्यासा और नल मंसु कदम मिल गए जैसे पूरन है। आइए भैया। महाराज एक बात बताओ हाँ ये तो बुराई कर रहे हैं तुम्हारा अच्छा थूंगा नहीं मेरा मंत्री बहुत अच्छा है। बहुत अच्छा है। हाँ अच्छा हूँ हाँ तुम्हारा बहुत अच्छा हूँ हाँ बहुत अच्छा हूँ बहुत बढ़िया है। दो मिल गए वो चाट लो बने भैया हाँ ये तो रसगोला मरवा के छोड़ेगा किसको भैया ऐसी कोई बात नहीं है, तुम्हारा मंत्री हमारा मंत्री, इसको माफ कीजिए। ठीक है। अरे याव तुझा न देखा नरने अरे मोती का दुलारा अरे मोती का दुलारा दुलकिया गोरा जा और क्या भैया? मेरा
कर चादर का ब्याह कोई तुम्हारा ठाकुर नरवर वारो मेरे पगिया पर यार भाभी मोत्री तू को सुन ले कान तो लगाए मेरे पगड़ी पलटा यार चढ़ा कई देश नरा में तीरंग दो करा जोर गयो मत बोलिए बोलिए मेरी इंद्रला क्या भाई साहब भैया मत बोल दे मेरी इंद्रला भैया बोलता है रव बजाए बेशक मर जा तेरी भाभी रे मोतरी कौन लू करेगा तिकल देव्या बाप को मोए समझियो मुँह परे बाप अपने के भैया। हाँ भाई साहब यदि देवेंद्र ने आपसे बोली बोली है वो कैसे कहते कि इंसान की बोली बंदूक की गोली सीना में पार करती है, तो यानी वैसे तो मैं मान जाता, अब मैं मानूंगा नहीं। भाई मनसुख हाँ देवेंद्र ने बोले हैं कि राजा नल समझ में आए तो मेरा खेत बराती बन के आए, अन्यथा जूठी पत्थर दोनों चाट के नरवर के लिए वापस हो जाए और मुंह दिखाने के लिए समझ में नहीं आए। भैया हाँ वैसे तो मैं जाता नहीं, मगर बंदूक की बोली इंद्र की बोली आज मेरे सीने में समाती है, मैं रुकूंगा नहीं। वो कैसे कहते हैं कि सूर सती रण पर चढ़ के जीवे की यास करे कबहुना, और यही काम सीरन के मुख से के बगदे कबहुना। जो तुमसे कह दिया मैंने कह दिया, तुम्हारी शादी बस करके लाऊंगा। भाई साहब हाँ मुझे वरना बनाइए, देरी मत कीजिए, क्योंकि देवेंद्र वरना बन के आता ही होगा। ठीक है भैया, मैं तुमको वरना बनाता हूँ। वरना
बनावे नलका यार रे सजादा परना परना बनावे नल को यार रे सजा दो परना परना बनावे नलका यार रे सजादा परना परना बनावे नल को यार रे सजा दो परना नैनी की अरजी पटका नाला में मिलाई दीनी नैनी सी हरदी पटके मैदान में मिलाए लीनी मैदान में मिलाए जाके अंग से लगाए दीनी मैदान में लाए जाके अंग से लगाए लीनी गोरी तो लगाए कसुआ बनी सजा दो परना परना बनावे नलका यार रे सजा आते के कनवा सिर पे से रोता राय रायो बसे रवि राज रायो परना तो लगाए कछुआ बनो सजादा परना परना बनावे नल को यार रे सजा दो परना नो माती जाने नलकता न मैना कोई बराती नो माते जाने नल के संग में ना कोई बराती तुरगे बालाजी जाके संग में तुन खेत बराती परना बनावे नल को यार रे सजा दो परना भाई साहब भाई साहब देखो ये गाने बजाने बंद करो नहीं रानी मोतनी को पता लग जाएगा देखिए हाँ। मैं तो वैसे बरना की सर जानता नहीं हूँ पर मुझ पे आया तुम्हारा तैसा बरना बना दिया मैं नाई वाले को बुलाता हूँ देखिए हाँ। मनसुख मैं भी बरना नहीं बनाता जब दाने बगड़ में मेरी शादी हुई थी हाँ। तो चलते चलते रास्ता में शादी हो गई मैं खुद बरना बनाना नहीं जानता हूँ तेरी शादी हुई नहीं है ए, राजमंत्री किसी नाई वाले को बुलाइए नाई वाले को जरूर मालूम होगा नाई वाले इधर आइए देखो मेरे भाई साहब बरना बन के तैयार हो गया मैं बरना की सर जानता नहीं हूँ अभी मैंने देखा तो है नहीं कोई कमी तो नहीं है ये हैगा वो हैगा तू हैगा महाराज जाओ कमी है क्या कमी है नेऊ दे दो फिर किस बात का बरना दिखाई को नाई वाले मैंने लेख दिया नहीं है मेरे बाप ने लेख दिया नहीं है मेरे बाबा ने दिया नहीं है मैं लेख नहीं दूंगा तेरे को ना तो पोल खोलने ऊपर क्या पोल खोलेगा तू हमारी कति पोले नाई वाले हमारी तो पोल इतनी भी नहीं है अगर तू कहता तो पोल खोल के बताई क्या पोल है क्या तो नेऊ दे दे और तू भाई महाराज एक पोल खोल तू मैंने बार बार कह दिया मैं तेरे को लेख नहीं दूंगा नहीं देंगे नहीं दूंगा तो हमारा पोल खोल तू पोल पोल क्या पोल है सुनो सुनाइए और लला मेरा हुआ ले आएगी महाराज बताइए कैसे और लला मेरा हुआ लला मेरा हुआ लला की अम्मा ने घेर लो ये कोई पोल होती है
भाई साहब, हाँ ये बहुत नाई वाला मक्कार है, बदनामी कर रहा है। वो किस बात के लिए कर रहा है? लो मैं पैसे दे रहा हूँ। नहीं कुछ नहीं, वो कैसे कहते हैं कर रघुकुलर ये सदा चलाई, प्राण जाए पर बचन ले जाए। इसको मैं लेकर नहीं दूंगा। तो मारो मत बेचारे को। सुनो मेरी बात, हाँ कि जब तुम्हारी माँ को वनवास दिया था, हाँ तुम्हारे पिता ने और लाई वाले को साथ में भेज दिया, उस बात को कर ये बहुत मक्कार है। ए लाई वाले, और बात क्या है बताइए आगे। नहीं बता दो फिर। बेचना भी लेकर नहीं दूंगा। नहीं देगा। तुम अब मुकदी फोड़े धरी है यानी कि मेरे में कोई बोल नहीं है। अच्छे बताइए क्या बोले। ना दे रे, ना दे रे। और लला मेरो जंगी, लला मेरो जंगी, लला की अम्मा ने। सोनाई वाले तू मक्कर है भाई साहब। हाँ भाई ये किस साहब। बात को कहता है यार, इसको समझाइए। भाई साहब, हाँ जब मेरी माँ को वनवास लगा था तो यानी भंगी शांति बन के लिए ले गया था। सुनो भाई उस समय साहब, कहता है ये। भाई साहब, हाँ जब तुम्हारे पिता ने तुम्हारी माँ को वनवास दिया था, हाँ तो कालू महतो को बुला कर गए, हाँ उसका हाथ उसके हाथ में दिया था। इस बात को कहता है उल्लू का पट्टा। लाई वाले कोई पोल नहीं है, नहीं है। इतना भी नहीं दूंगा। दे दे। मैं कहता हूँ इतना भी नहीं दूंगा तेरे को। काई को खिचड़ी करवा रहे हैं? हाँ बस, बताइए क्या खिचड़ी करेगा तुम्हारी। मुंह मुकदी धरी है। और लला मेरो धनिया, लला मेरो धनिया, लला की अम्मा ने घेर लो। हराम याद है। भाई साहब ये क्या बात कहता है? ये कहता है भाई साहब, हाँ जब मेरी माँ शांतिवन में अकेली थी, मैं पैदा हुआ था तो दक्षिणपुर का सेठ बनिया आया था और मुझे देवता और मेरी माँ को धर्म की बेटी बनाकर ले गया था। उस समय की बात कहता है ये। सुनो भाई साहब, क्या जब तुम्हारी माँ को जे संतीवन में ईश्वरी में छोड़ के आया था कालू मेहता, हाँ और ईश्वरी में तो जन्मे थे, दक्षिणपुर से लच्ची से जा रहा था, वो धर्म की बेटी बना करके और तुमको ले गया, उस बात को कहता है। हाँ। ए लाई वाले, हमारी पोल कोई नहीं। जा सकते हैं। हाँ जाइए भैया, चलिए। हाँ देखिए, इसमें कंगन की कमी है। महाराजा कहिए। कमी तो थे। क्या कमी है? हाथों में गले लिया सुना रहा हूँ। सुनो, मैं इस बात को जानता हूँ। वो जो हुमान में हो किस बात के लिए? रगड़ लिया है। अरे मैंने हजारों में बांधे हैं उल्लू के पट्टे, मेरा सीधा करे तो जाम बना तो है। भैया। हाँ भाई साहब, जो कह रहा हूँ। हाँ नाई भाई को पूछिए, अब कोई कमी तो नहीं है। लाई वाले देखिए, मेरे भाई साहब में कोई कमी तो नहीं है। कमी ना ने। हो गया काम। अगर कोई कमी रह गई तो देवेंद्र ये कहेगा नल पूरी तरह से बन्ना बन के नहीं आया। कोई कमी तो नहीं देख ले। वो तो पैसा ना दे रहे, नेग ना दे रहे तो टक्कर से मरेंगे दाई के। उल्लू के पट्टे में लेके नहीं दूंगा। टक्कर से मरेंगे। भाई साहब, कमी है। क्या कमी है? मैं बताऊंगा। बताइए। अरे वीर ने मेरा तेरा मिलेगा जोड़ा, अरे नरवरा गड़ा के बीच सजवादा मेरा पवर तरूपी। भैया, हाँ अगर तुम कहती हो तो मैं तुम्हारे घोड़ा को लाता हूँ, यानी आप जालिम का घोड़ा मिलाता आपको। भैया आप अभी तक घोड़े से काम कोई नहीं पड़ा है, आज मैं घोड़ा को पूछता हूँ। ए भैया घोड़ा, घोड़ा को सजवाइए। बोलिए महाराज क्या बात है? आज मेरे भाई साहब को काम पड़ गया है, उसको करेगा कि नहीं करेगा? महाराज हाँ जो काम करने लायक होगा मैं अवश्य करूंगा, और जो काम करने लायक नहीं होगा मैं बिल्कुल नहीं करूंगा। देखिए घोड़ा, नरवर में रहते रहते तो ये काफी दिन हो गए और मैं कहूँगा वो काम करना पड़ेगा। अवश्य करना पड़ेगा घोड़ा। देखिए आज मैंने सिक्का चढ़ाया है समझ सिकल से, राजा भीम की बेटी से शादी कराने जाऊंगा। बोलिए आप जाओगे या नहीं जाओगे? महाराज, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि आज तुम देश निर्भर से समझ सिकल में शादी करने के लिए जा रहे हो। हाँ
तो पता होने चाहिए कि जिस दिन मैं दानवगढ़ से आया था, जिस दिन मैं दानवगढ़ से लाए थे, मेरी बहन मौतरी के 3 वचन भरे हुए थे। अच्छा, मेरी बहन मौतरी ने बोला कि भैया घोड़ा, मेरे पति महाराज दूसरी शादी करने के लिए जामे तो मेरे सचकंडा पे 3 हिस्स लगाना। आज तुम दूसरी शादी करने के लिए जा रहे हो। देखिए घोड़ा, मैं रानी मौतरी की गोख में उसके सतकंडा के सामने अपना प्रण निभाऊंगा, एक राखी का बंधन बनाऊंगा। देखिए घोड़ा, हाँ, मैं एक छत्री होते हुए, और कौल वचन तो रानी मौतरी से मुझसे भी थे। मैंने गोबर की गऊ बनाई थी, उसमें हाथ रखा था, गंगा की कसम खाई थी, और तू एक पशु होते हुए और प्रण निभा रहा है। नहीं महाराज, कहना तुम्हारा भी मानूंगा, अपनी बहन का भी मानूंगा। कैसे कहते हैं कि कुल की रीत ताल की बोरी, बहुत नहीं तो थोड़ी। भाई साहब, अरे काय दौलत चना गुर घोड़ा, तेरी बगली पर गई भारी को गल चले। परगोतन ठोक के कर गई नाई को गल चले, रे हरामी को गल चले। एक काम नर बारी आए पारे गयो, पहले करे गई नाई को गल चले, हरे राम को गल चले। हाँ, घोड़ा की एक ही सोच गई, चलिए भाभी मोतरी की आज की है। देखिए मैं इस बार सवारी करूंगा और तू इसका मुंह बंद कर लेना। अच्छा, हाँ। चलिए तो चलता हूं। ऐसी हन मारूं तलवार तेरी धड़ से उड़ा दूंगा, रामी इतना छोड़ेंगो, रामी इतना छोड़। इसको अपने हाथों से मत पारो। आपने इसको दौल खवाए थे, कच्चे दूध पिलाए थे, आज अपनी बहन का पालन कर रहा है। कोई बात नहीं है भैया, शांति से चलिए यहाँ तो से। फिर रानी मौतरी को पता लग जाएगा। चलिए, नहीं लगेगा। भाई साहब, हाँ भाई साहब, इसकी 2 ही सोच गई थी, एक ही बाकी रह गई है, यानी सुबह के 6:30 बजे हो गए। भाभी मोतरी जगने वाली है, चलिए यहाँ से फटाफट। चलिए। भैया चलो यहाँ से, 3 ही सो गई। हाँ तो मेरे ढोला के श्रोता हो, इधर क्या होता है? कहते राजा नल ने पाग समारी, इत घोड़ा ने हिसू मारी, इत रानी सो रही सत तक भवन पे, सोत ते जागी थी दाने बारी, सन्मुख है रही छींक, मदन चौक के बीच में घोड़ा ने लगाए दई हिस।